चलिए एक रावण हम भी मारें। आज विजयदशमी है, शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इस दिन को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाते हैं। ऐसे ऑन दशहरा विजयदशमी। फ्रेंड्स, स्वदेश मूवी में एक गाना है, पल पल है भारी। इसी के अंत में कुछ लाइंस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। कितना मीनिंगफुल सॉन्ग है। राम और रावण यानी अच्छाई और बुराई हर किसी में है, यहाँ तक कि रावण के मन में भी राम है। डेफिनेटली हम में से कोई चाहे कितना भी अच्छा है, उसके मन में कहीं ना कहीं कोई रावण है। और चाहे कोई कितना भी बुरा है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं राम है। मित्रों, भगवान राम ने रावण को मारने से पहले माँ दुर्गा की वंदना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। और पिछले 9 दिनों से पूरे भारत में भी नवरात्रि पूजन किया जा रहा है। माँ प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ है। ये आम दिनों की तरह नहीं है, ये खास है। यह दिन बुराई के अंत के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो क्यों ना आज हम भी एक रावण मारें। क्यों ना आज हम अपनी एक बुराई का दहन कर डालें। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने भीतर के रावण को पहचानना होगा। क्या आप पहचानते हैं अपने भीतर के रावण को? क्या आपने अपनी बुराइयों पर ध्यान दिया है? नहीं भी दिया हो तो आज इस पर थोड़ा विचार करिए। रावण कई हो सकते हैं और कई फॉर्म्स में हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत, बात बात में झूठ बोलने की हैबिट, लेजीनेस, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट न करना, समय बर्बाद करना, ऑनलाइन चिपके रहना, काम को टालना, फिजूल खर्ची करना, बेकार का दिखावा करना, चोरी करना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना, बच्चों के सामने स्मोकिंग करना, जरूरत से अधिक सोना, समय का पाबंद ना होना, एक्सेट्रा। रावण कहीं है और हर इंसान में कई रावण हैं। पर इस विजयदशमी पर आपको हर एक रावण को नहीं मारना है। आप बस किसी एक रावण को चुनिए। किसे चुनते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप किसी कमजोर रावण को भी चुन सकते हैं और किसी ताकतवर रावण को भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है आपका सिगरेट पीना छोड़ना एक ताकतवर रावण है, इसे मारने के लिए आपको और ताकत जुटानी होगी, तो इस बार उसे छोड़ दीजिए। आप बच्चों के सामने स्मोकिंग करने वाले रावण या किसी और रावण का दहन कीजिए। खैर, आप जिस रावण को भी चुनिए, उसके दहन को लेकर आप में बहुत सीरियसनेस होनी चाहिए। शायद यह कोई ऐसा रावण होगा जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसके अपने भीतर होने पर गिल्टी फील करते हैं। हो सके तो आज उसे ही चुनिए और उसका दहन कर डालिए। कैसे करें दहन? रावण को मारना एक बड़ा इवेंट है, इसे थोड़ा एक्साइटिंग बनाएंगे। मैं भी ये पहली बार कर रहा हूँ और मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। रावण 1, मैंने घर में ही रावण का एक छोटा सा पुतला बनाया है। शाम को मैं अपने माँ की वंदना करूँगा, उनसे इस रावण को दहन करने की शक्ति मांगूंगा और फिर अपनी छत पर जाऊंगा, उसे जला दूंगा। जलाने से पहले मैं जिस बुराई का अंत करना चाहता हूँ उसे बोल्ड लेटर्स में लिखकर उस पुतले के माथे पर चिपका दूंगा और अपने परिवार के सामने इसका दहन कर दूंगा। फ्रेंड्स, हम पिक्चर्स में सोचते हैं, इसलिए जब हम बुराई के अंत के इस काम को इस तरह से पुतला बनाकर करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पक्की तस्वीर बन जाती है, जहां हम अपने हाथों से ही अपनी बुराई के अंत को विजुलाइज करते हैं। ऐसा करने से फ्यूचर में जब यही बुराई वापस आप पर हावी होने की कोशिश करेगी तो आपको ये इमेज याद आ जाएगी और आपको रिमाइंड करा देगी कि आप ऑलरेडी इस रावण का दहन कर चुके हैं। फिर ये दोबारा आप पर कैसे हावी हो सकता है? दोस्तों, ये एक प्रयोग है, ये आपके लिए कितना कारगर होगा
यह प्रयोग करके ही आप पता चलेगा, पर मुझे लगता है मेरे लिए ये जरूर काम करेगा। मुझे लगता है माँ के आशीर्वाद से मैं जिस रावण को बहुत दिनों से मारना चाहता हूँ, आज हमेशा हमेशा के लिए उसका अंत जरूर कर पाऊंगा। मुझे यकीन है कि आप भी अपने भीतर के रावण को जरूर मारना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज एक रावण हम भी मारें। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा।